हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वाइट कोट एस्पिरेंट एज़ यूजुअल प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट। सो गाइस, आज की शुरुआत जो मैं करती हूँ थोड़ी बहुत जल्दी करती हूँ। आज मैंने अपना रूटीन 8 o'clock से स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग के, और सुबह उठ के मैंने पहले यही सोचा कि आज मैं लिख लेती हूँ कि मुझे थर्ड सेमेस्टर में से कितना सिलेबस बचा है और फोर्थ सेमेस्टर का कितना सिलेबस बचा है। तो थर्ड सेमेस्टर में मेरी मोस्टली फार्माकोलॉजी बची थी। फार्माकोलॉजी में पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स भी बचा हुआ था। तो थर्ड सेमेस्टर में जब मेरे इंटरनल हुए थे तब मैंने थोड़ी बहुत पढ़ा था फार्माकोलॉजी। बट मेरे पास ब्लर इमेज ही थी मेरे माइंड में, इतना ज़्यादा मतलब क्लियर कट नहीं था उसमें, जल्दीबाजी में पढ़ा था मैंने। तो फिर मैं एनालाइज़ कर रही थी कि मेरे अभी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में कितने चैप्टर रहते हैं और मुझे कितनी जल्दी जल्दी सिलेबस आगे को करना है, क्योंकि अभी मुझे एच सेकेंड भी पढ़नी है और पैथोलॉजी फर्स्ट सेकेंड दोनों करनी है कंप्लीट। तो गाइस, आज हम पहाड़ियों में आज एक त्योहार था जिसे कहते हैं घुघुती। तो फिर मैं घुघुती भी खा रही थी और बाहर से इतना ज़्यादा कोहरा था कि आज मैं बिस्तर में ही पढ़ाई कर रही थी। तो आज तभी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चेंज हुआ है, और ये यहाँ पे सारे हाइलाइटर मैंने अपनी बहन से लड़ाई के बाद लिए हैं। तो अभी मैं फार्माकोलॉजी से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें फार्माकोलॉजी की सेकेंड यूनिट पूरी की पूरी डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में थी। तो फिर मैंने सोचा उसे पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मैं पढ़ चुकी हूँ और उसको आंसर करना आई एम कैपेबल फॉर डैट। तो मैंने सीधे थर्ड सेमेस्टर जीआई ट्रैक के ड्रग्स को पढ़ा, इमैटिक एंटीमैटिक लैक्सेटिव वगैरह को। तो मैं आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रही थी। यूनिट थर्ड मैंने आज एंटीमैटिक तक कंप्लीट करी, और साथ ही साथ मैं चाय भी पी रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था बाहर से। और मैं अपनी फार्माकोलॉजी की एक अल्टरनेट बुक भी यूज़ करती हूँ, और साथ ही साथ चैट जीटीपी का भी हेल्प लेती हूँ, बिकॉज लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो समझ में नहीं आती या फिर समराइज फॉर्म में दिया होता है, तो फिर मैं उन्हें डिटेल फॉर्म पे लिखती हूँ अपने नोट्स पे। एंड फार्माकोलॉजी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो फिर आप बहुत दिनों से देख रहे होंगे कि मैं फार्माकोलॉजी के पीछे हूँ, फार्माकोलॉजी पढ़ी हूँ। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि अगर डॉक्टर नहीं है अवेलेबल तो नर्स भी इमरजेंसी सिचुएशन में कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन। मेडिसिन तभी तो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ना हम लोग, जब हमें नॉलेज होगी ड्रग्स की। तो फिर अभी तो मैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर ही कर रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। मतलब कि इतना याद नहीं था जब पढ़ रही थी, तो फिर धीरे-धीरे आंसर भी कर रही थी। तो वो तो ईज़ी-ईज़ी चैप्टर हैं। अभी देखते हैं आगे कितना टफ़ है या फिर नहीं। एमेटिक्स तो सिंपल है, बट एंटीमेटिक्स में ड्रग्स का क्लासिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेंदी लगा। बट अगर आपने एमेटिक्स अच्छे से पढ़ लिया तो एंटीमेटिक्स बहुत ज़्यादा ईज़ी लगा मुझे। फिर उसके बाद अराउंड 9:44 मैं लंच के लिए चली गई थी। साथ में मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती हूँ। फिर अराउंड 10 बजे मैं आई और फिर दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करती। और अभी तो ये डायग्राम बेस ज़्यादा चल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा समझ के पढ़ती हूँ। आप ये लोग ये मत सोचना कि ये एक ही टॉपिक में उसमें से, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती हूँ समझने के लिए। और फार्माकोलॉजी यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे पढ़ो और ऐसे नोट्स बनाओ ताकि आपको इन फ्यूचर कहीं और ज़्यादा देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि अपने नोट्स में अच्छे से हाईलाइट करूँ, सारे अच्छी तरह से डायग्राम बनाऊँ, ताकि मुझे इन फ्यूचर अगर मैं अपनी नोटबुक खोलूँ तो मुझे बस देखने की देरी हो और मेरे समझ में आ जाए। तो आई प्रेफ़र कि मैं नोट्स अच्छे ही बनाऊँ। देन मौसम थोड़ी बहुत खुल गया था, इतनी अच्छी धूप आई थी, और आई वाज़ थैंकिंग गॉड कि थैंक यू भगवान जी, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा था ना, मैं बता नहीं सकती। और मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कि मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे ही रहते हैं, तो फिर समझ सकते हैं वो लोग। तो फिर मैं धूप में आके पढ़ाई कर रही थी अपनी। यहाँ पे मैंने अभी फ़ोन ले लिया मम्मा का, बिकॉज़ अभी मेरा लैपटॉप थोड़ा बहुत इशू कर रहा था, इस वज़ह से मैं फ़ोन से पढ़ने लग गई थी। आपको दिख नहीं रही होगी क्लियर इमेज, क्योंकि सनलाइट की वज़ह से स्क्रीन नहीं दिख रही है फ़ोन की, बट मैं पढ़ रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपने आके बाकी का एंटीमेटिक्स मैंने, हाँ, यहाँ से स्टार्ट किया था एंटीमेटिक्स और उसके क्लासिफिकेशन वगैरह। बट मुझे अच्छा लगा एंटीमेटिक्स पढ़ के, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने मैटिक्स अच्छे से पढ़ा था। तो एंटीमेटिक जस्ट उसका अपोजिट है, मतलब कि जहाँ पे रिसेप्टर एक्टिवेट कर रहे थे और एक्टिवेट करने के बाद एंटीमेटिक्स में उन्हें डीएक्टिवेट कर दो, मतलब इनहिबिट कर दो। तो फिर यहाँ पे मैं अपने नोट्स भी बना रही थी, साथ में मुझे इशू भी हो रहा था क्योंकि चैट जीटीपी से ही मैं थोड़ी बहुत देखती भी हूँ। और यहाँ देखो गाइस, मेरा डॉगी आ गया है। उसके बाद गाइस, इसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया ना, उसके बाद थोड़ी देर में मेहमान आ गए थे, तो फिर उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। तो आज का मेरी जो पढ़ाई थी वो सिर्फ इतनी ही थी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।